Hello student, my name is Ashish Mantri from Government Polytechnic College, Chittorgarh. Today's subject code is AMI 207, chapter number 6, Illumination. Before we start the topic, we have to discuss some basic. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे द नेचर ऑफ लाइट. लाइट का नेचर किस तरह का होता है. तो इसमें हम पढ़ते हैं लाइट इज़ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइट एक तरह की एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है. इसका मतलब है कि जो लाइट है वो मीडियम और वैक्यूम दोनों में ट्रेवल कर सकती है. मतलब उसको ट्रेवल करने के न तो कोई मीडियम की ज़रूरत है न कोई वैक्यूम की. कुल मिला के वो मीडियम हो तो मीडियम में ट्रेवल कर सकती है और वैक्यूम हो तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है. तो स्पीड ऑफ द लाइट वो होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये समझ में आ गया. लाइट, नेचर ऑफ लाइट क्या है. लाइट इज एक तरह की एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है और इसके लिए और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम और वैक्यूम दोनों में ट्रेवल कर सकती है. यहाँ एक हल्का सा एक वेव फॉर्म डायग्राम बनाया हुआ है. इसमें एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है, एक तरफ डिस्टेंस है. ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें फर्स्ट मैक्सिमा और थर्ड मैक्सिमा जो अपर पॉजिटिव साइड में है, जो दोनों मैक्सिमा के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं लैम्डा. लैम्डा को बोलते हैं हम वेवलेंथ. और जो एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम कितने तक जाता है वेव, वो होता है एम्पलीट्यूड वाई. ठीक है. तो यहाँ पे लैम्डा भी आ गया और एम्पलीट्यूड वाई भी आ गया. इसी तरह से एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या रखती है, कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहते हैं और कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं. और दोनों के दोनों जो फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री. एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं. ठीक है. अभी आगे हम देखेंगे इसकी वेवफॉर्म किस तरह की होती है और किस तरह से परपेंडिकुलर होते हैं दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के. ठीक है. इसके बाद में हम देखते हैं रेडिएशन. रेडिएशन क्या होता है. देखिए, रेडिएशन एक तरह से ट्रांसफ़र ऑफ लाइट है. रेडिएशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट का ट्रांसफ़र है एज मैग्नेटिक वेव. इसके बाद में हम देखते हैं photons. Photons are particle of light that travels in wave. photons क्या हैं, photons लाइट के पार्टिकल्स हैं. photons are the particle of light that travel in wave. हमने इन 9th and 10th क्लास में पढ़ा, कितना है फोनोन, एक होता है फोटोन. तो यहाँ पे फोटोन है. तो फोटोन आर द पार्टिकल ऑफ लाइट. लाइट के पार्टिकल्स होते हैं फोटोन जो जो ट्रेवल करते हैं वेव्स में. इनको हम दे आर नॉट कंसिडर्ड मैटर एंड आर बेटर डिस्क्राइब्ड एज लिटिल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. इनको हम फोटोन्स को हम ये बोल सकते हैं एक तरह से ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के. ठीक है. ओके. यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो कर रखा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने बोला कि दोनों फील्ड होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों कंटिन्यूसली चेंजिंग रहते हैं और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं. तो इसमें जो ब्लैक से जो मैंने वेव शो कर रखी है वो है मैग्नेटिक फील्ड और जो रेड से शो कर रखी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो ये है इस तरह से होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम देखेंगे और ये विजिबल लाइट क्या होगी ये देखते हैं. ठीक है.
द नैरो बैंड ऑफ लाइट दैट वी कैन सी इज कॉल्ड विजिबल लाइट। लाइट का वो छोटा सा बैंड जिसको हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं विजिबल लाइट और वाइट लाइट। विजिबल लाइट वेव विजिबल लाइट वेव्स हैव वेवलेंथ बिटवीन 400 एंड 700 नैनोमीटर। विजिबल लाइट्स वेव है, उनकी वेवलेंथ होती है 400 से 700 नैनोमीटर। अगर इसको हम नैनोमीटर के बजाय एंगस्ट्रॉम में देखें तो विजुअल बैंड होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो हमने नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं फ्रिक्वेंसी। यहाँ हमने वेवलेंथ की बात की, इसके बाद हम बात करेंगे फ्रिक्वेंसी की। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है वेवलेंथ की। एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। हम पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम उसका हम देखेंगे फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का क्रम क्या होता है ना। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो फ्रिक्वेंसी में सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है गामा रे की होती है, उसके बाद में एक्स रे, उसके बाद में होती है अल्ट्रावायलेट, उसके बाद में विजिबल, उसके बाद में इंफ्रारेड और फिर माइक्रोवेव एंड देन आर लास्ट रेडियो। गामा, एक्स, अल्ट्रा, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। और इसी तरह से अगर हम बात करें विजिबल लाइट की, तो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, हम छोटे क्लासेस में पढ़ा था वेबग्योर करके, है ना। तो विजिबल लाइट में 7 तरह के जो स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट का जो छोटा सा नैरो बैंड है स्पेक्ट्रम है, उसमें 7 कलर होते हैं, उसको हम बोलते हैं वेबग्योर। आसानी से हम पता लगा सकते हैं कौन सा कलर है। तो जो स्पेक्ट्रम बनता है इसमें 7 कलर डिस्प्ले होते हैं। तो सबसे पहले वी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज एंड लास्ट आर मतलब रेड। विजिबल लाइट की हम बात करें अगर फ्रिक्वेंसी की, कौन से कलर का फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, कौन से कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो विबग्योर में वी से जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वॉयलेट की होती है, उसके बाद इंडिगो और इस तरह से लास्ट में रेड। और ये अगर वेवलेंथ की बात करते हैं तो वो बिल्कुल इसका इन्वर्स हो जाता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, क्योंकि हम जानते हैं वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रिक्वेंसी के, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं वाइट लाइट और विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ कलर्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। जैसा कि हमने बताया, विजुअल लाइट एक एरे रखता है, कलर्स का एरे है, जिसकी हर एक की अपनी एक डिफरेंट वेव फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ है। अब एक छोटा सा पॉइंट आया रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज द बैंडिंग ऑफ वेव्स एज इट पासेज एट एन एंगल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्शन एक तरह से बैंडिंग ऑफ वेव है। मतलब क्या होता है कि जब कोई लाइट की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम से जाती है तो वो एक एंगल पे जाती है, तो उसका जो बैंड होना है वही होता कहलाता है रिफ्रैक्शन। एक सीधी नहीं जाके किसी एंगल पे वो बैंड हो जाती है, उसी को बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो व्हेन इट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, जब ये ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो वाइट लाइट कैन डिस्पर्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। तो वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म जाती है तो वाइट लाइट कैन डिस्पर्स, जो वाइट लाइट है या विजिबल लाइट वो अपने जो कंपोनेंट्स है वो शो करती है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। द लाइट स्पेक्ट्रम शो होता है अपने को, ठीक है। तो ये तो हुआ बेसिक लाइट के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लैंप। देखिए टाइप्स ऑफ लैंप की बात करें तो खूब सारे लैंप्स है। इनकेंडेसेंट लैंप है, अपने इसमें टंगस्टन लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, सोडियम लैंप है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लैंप है, तो अपन एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो लैंप है टाइप्स ऑफ लैंप, इनका सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट के बाद में अपन इसका देखेंगे स्ट्रक्चर और कैसे इसका कार्य प्रणाली जिसको बोलते हैं पर वर्किंग, वो देखेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकैंडेसेंट लैंप। इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब और इनकैंडेसेंट लैंप इज एन इलेक्ट्रिक लाइट विच प्रोड्यूसेस लाइट with a wire filament heated to a high temperature by an electric current passing through it. Incandescent lamp एक तरह से इलेक्ट्रिक लाइट है जो लाइट कब प्रोड्यूस करता है, जब इसके फिलामेंट को बाई इलेक्ट्रिक करंट, इसके फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट पास करके इसके फिलामेंट को इतना गर्म किया जाता है जिसके कारण ये ग्लो करता है। ठीक है, तो इसी से अपने को एक तरह से लाइट प्राप्त होती है। विच प्रोड्यूसेस लाइट विद ए वायर फिलामेंट, एक फिलामेंट होता है वायर फिलामेंट, उसको एक हाई टेम्परेचर पे हम किसके द्वारा, हाई टेम्परेचर किसके तरह ले जाते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उस फिलामेंट में, तो वो क्या फिलामेंट क्या होता है, ग्लो करता है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। द हॉट फिलामेंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन, जो फिलामेंट है वो ऑक्सीडेशन से किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, ग्लास का और क्वार्ट्ज बल्ब दैट इज फिल्ड विद इनर्ट गैस। देखिए अपने फिलामेंट के चारों तरफ एक ग्लास देखा होगा, ग्लास बल्ब अपना नॉर्मल जो बल्ब होता है ना, टंगस्टन बल्ब होता है। तो जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, ये मैं बता देता हूँ। तो जो फिलामेंट के चारों तरफ एक कवरिंग करते हैं किसको, उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, तो एक ग्लास कवर लगा देते हैं अपन क्वार्ट्ज बल्ब, और उसके अंदर अपन इनर्ट गैस भर देते हैं। मोस्ट बल्ब आर यूज इन ए सर्किट विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ओके, इसके बाद देखते हैं पावर कंज्यूम बाय टिपिकल इनकैंडेसेंट लैंप लाइट बल्ब 90% और more is converted into heat rather than visible light। ठीक है, incandescent bulb are much less efficient than most of the type of electric lighting। ये बहुत लेस एफिशिएंट है कंपेरिजन टू अदर लाइट इलेक्ट्रिक लाइटिंग, लेकिन इन जो बल्ब्स होती है इनकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है कंपेरिजन टू, तो इसके कारण जो एनर्जी की कॉस्ट आती है इट्स यूजेज और इट्स लाइफ टाइम। एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है बल्ब का। देखिए इसमें 10 पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। इन पॉइंट्स के द्वारा शो करेंगे हम क्या क्या है। तो सबसे पहले आउटलाइन ऑफ ग्लास बल्ब, तो अब मैंने शो कर रखा है रेड पेन से, ये है आउटलाइन ऑफ ग्लास बल्ब। इसके अंदर 2 नंबर पे लो प्रेशर इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, ये सब भर रखी होती है इस ग्लास बल्ब के अंदर, जो 2 में शो कर रखा है। 3 नंबर में टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, ये फिलामेंट जो शो कर रखा है जो गोल गोल घुमा हुआ है उसको बोलते हैं अपन टंगस्टन फिलामेंट। 4 नंबर पे है कॉन्टैक्ट वायर, ग्लास आउट ऑफ द स्टेम, गोज आउट ऑफ स्टेम। 4 नंबर पे देखिए जो फिलामेंट से जो वायर आ रहा है वो सीधा स्टेम पे आ रहा है आगे ऊपर, कॉन्टैक्ट वायर गोज इनटू स्टेम। 5 नंबर पे देखिए जो सेकंड वाला फिलामेंट से कॉन्टैक्ट वायर है वो भी आ रहा है बाहर। 6 नंबर पे सपोर्ट वायर लगे हुए हैं फिलामेंट के पास में, ये देखिए वो सपोर्ट वायर, वन एंड एम्बेडेड इनटू स्टेम एंड कंडक्ट नो करंट। 7 नंबर पे जो स्टेम है ग्लास माउंट, ग्लास का बना होता है। 8 नंबर पे है कॉन्टैक्ट वायर। ठीक है, वही जो आ रहा था ऊपर से। इसके बाद 9 नंबर पे है कैप, जो कैप लगी हुई होती है ऊपर स्लीव। 10 नंबर पे है इंसुलेशन, जो बल्ब को एक इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है वाइट लाइट का। और 11 नंबर पे जो है अपन इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट में, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट अपन पास करते हैं इनटू फिलामेंट थ्रू वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये टंगस्टन लैंप होता है। बिल्कुल सिंपल वर्किंग है इसका, सिंपल डायग्राम और सिंपल कंस्ट्रक्शन है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अदर लैंप्स।